फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि संख्या पद्धति क्या होती है और उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी लगवाए गए थे, तो आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमारे 8 क्वेश्चन तक हो गए थे, 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन हो गया था। आज के वीडियो में 9 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 और a+1 सम है अथवा विषम है। तो सम अथवा विषम क्या होता है, पहले देख लेते हैं सम क्या होता है और विषम क्या होता है। क्या होती है, सम संख्या होता है 2 से लेकर के जो संख्या स्टार्ट होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही 2 से जो संख्या स्टार्ट होकर के आगे बढ़ती जाती है उसको हम कहते हैं सम संख्या, जो 2 से क्या होती है, विभाज्य होती है। तो वैसे ही क्या होता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, अपने अलावा और दूसरे नंबरों से नहीं विभाज्य होता है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, तो ये होते हैं विषम संख्या। ऐसे ही 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा। तो ऐसे जितने भी संख्याएं होती है जो 2 से नहीं कटती है उसको हम कहते हैं विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। तो यहाँ बोला क्वेश्चन में क्या कि यदि a दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या दिया है कि a एक क्या है, सम धन पूर्णांक। क्या है, सम धन पूर्णांक है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमको बताना है कि a-1 और a+1 सम है अथवा विषम है। तो हम लिखते हैं सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक a बराबर 2, 4, 6, 8 डॉट 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 ऐसे कुछ नंबर ले लेंगे। तो हमको क्या करना है, a-1 प्रूव करना है। तो a की जगह पर हमको एक नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 ले लिए। ठीक, इसमें से हम एक माइनस कर दिए तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला नंबर देखते हैं a+1। तो a+1 करेंगे तो a की जगह पर हम इसमें से कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 6 ले लिए, तो 6 में हम +1 करेंगे, यहाँ प्लस दिया है तो +1 कर देंगे। तो हमारे नंबर क्या आएगी, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 भी क्या होता है, विषम संख्या है। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या कर रहे हैं, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या रेखा लेंगे। पहले हम संख्या रेखा बनाते हैं। ये हो गई एक संख्या रेखा। ठीक, इस पे क्या करना है, 5 और 7 का योग लिखना है। क्या करना है, 5 और 7 का योग लिखना है। तो 5 और 7 का योग कितना आ जाएगा, 12 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पे हमारा योग कितना आया, 12 आया। तो हम 12 तक नंबर संख्या रेखा पर लिख लिए हैं। अब पहले स्टार्ट करते हैं, 5 तक हमारा नंबर जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे 5, 0 से लेकर के 5 तक। अब क्या कर रहा है, 7 लेना है। तो 7 हम 0 को इसको छोड़ करके ये नंबर काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गया। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये नंबर हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया हमारी 5 संख्या और यहाँ प्लस कर देंगे, ये हो गया 7। तो दोनों का योग हमारा कितना आ गया, 12 आया है। यही हमको बताना था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं। तो इन कथन में मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखते हैं पहला को क्या कह रहा है, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो क्या कह रहा है, अभाज्य पूर्णांकों का गुणन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभाज्य बोला है, धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन। गुणन का मतलब होता है गुणा करेंगे। तो पहले अभाज्य संख्याएं लेते हैं। तो अभाज्य संख्या पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो पहले हम अभाज्य नंबर ले लेते हैं। तो एक नंबर ले लिए 3 ×
5। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो धन अभाज्य पूर्णांक ले लिए। अब इनका गुणन बोल रहा है तो हम गुणा करेंगे तो क्या अभाज्य संख्या आएगा या भाज्य संख्या आएगा। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके 3 5 कितना हो गया 15। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 5 का हम गुणा किए तो 15 आया है। यहाँ पे 3 और 5 तो अभाज्य है ही, और इनका जो गुणन आया है वो भी क्या आया है, ये अभाज्य आया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सत्य हो गया। तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे आंसर में कि ये क्या है, सत्य है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, अभाज्य पूर्णांकों का योग दे रहा है। यहाँ पे तो गुणन बोला तो गुणा कर दिए, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है दो अभाज्य पूर्णांकों का योग निकालना है। जब हम योग निकालेंगे तो वहां पर हमारा क्या आता है, अभाज्य आएगा कि भाज्य आएगा, वह चीज हमको यहाँ पे बताना है। तो हम 2 नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 3 और 5 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर आ रहा है वो एक भाज्य नंबर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 5 तो अभाज्य है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो आंसर आया है 8 आया, वो एक भाज्य नंबर है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, असत्य हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर जो हो गया असत्य। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है तब ए प्लस बी भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दिया है, क्या दिया है, ए और बी दिया है, ए और बी क्या है, ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक है, ऋण का मतलब इसमें माइनस लगा हुआ है। तो अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमेशा क्या आना चाहिए, ऋण आना चाहिए। तो यहाँ पे रखते हैं, हमारा दिया क्या, a बराबर -1 है, माइनस ए है, और b भी क्या है, माइनस बी है। तो हम इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, मतलब a प्लस बी करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी लिखते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या दिया है, -a, b की वैल्यू क्या दिया है, -b। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, दोनों के दोनों क्या आ रहा है, ऋण आ रहा है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हुए हैं तो यही वैल्यू आएगा a माइनस बी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि अगर a और b कोई ऋण पूर्णांक है तो अगर हम उसको जोड़ते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, ऋण आना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, हमारा क्या कहना, a और b ऋण पूर्णांक है, तो हम ले लेते हैं 2 - 3। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा आंसर आएगा, -5 आ रहा है। एक क्वेश्चन में बोल रहा था कि a और b, यहाँ पे हमारा 2 क्वेश्चन हो गया, -2 हो गया, ए हो गया, और -3 क्या हो गया, बी हो गया। तो जब हम इन दोनों को जोड़े हैं तो माइनस क्या में, हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब ऋण में आ रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये हो गया सत्य है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक समधन पूर्णांक है, तो बताइए कि संख्या a + 1 a + 2 a + 3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर 4 संख्याएं दी हुई है, वो भी क्रम से। तो लिखेंगे क्या, 4 क्रमागत संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि a + 1 a + 2 a + 3 संख्या 24 से विभाजित है। यहाँ पर देख सकते हैं ये चारों संख्याएं जो दी हुई है वो गुणात्मक में दी है, गुणा के रूप में दिया है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है। तो ब्रैकेट के बाहर का जो संख्या होता है वो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से गुणा होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 क्रमागत हमने एक संख्या ले लिया, तो उनका जो गुणन होगा वो 4 से हमेशा क्या होगा, विभाज्य होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी चार क्रमागत संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। अगर हम इसको 4 से भाग दें तो ये कट जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं, कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा क्या, 6, आंसर आ गया हमारा। ऐसे ही कोई भी रैंडम नंबर लेंगे, जैसे आप दे सकते हैं 5 6 7 8, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और जो आंसर है हम लिख लेंगे। तो 4 क्रमागत कोई भी एक संख्या लेंगे तो वो 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो वैसे हम क्या करते हैं, अब 3 क्रमागत लेते हैं। 3 क्रमागत संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हमने देखा कि 4 क्रमागत संख्या थी, 4 से विभाजित होगी, तो 3 क्रमागत जो संख्या होगी वो 3 से विभाजित होंगी। जैसे कि 1 × 2 × 3, अगर हम इसको देखें तो 3 से कट जा रहा है। और कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4 × 5 × 6, ये भी क्या हो रहा है, 3 से कट जाए, 3 दूना 6। ठीक है, तो कोई भी एक 3 क्रमागत संख्या लेंगे तो वो 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 2 क्रमागत संख्याएं, यहाँ पर संख्याएं होगा,
संख्याएं 2 से विभाजित होगी। जैसे 4 क्रमांक संख्या 4 से विभाजित हुई, 3 क्रमांक संख्या 3 से विभाजित हुई, वैसे 2 क्रमांक संख्या हमसे क्या हो जाएगी 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 5 × 6, इसको हम 2 से काटें तो 2 × 3 = 6 कट गया। वैसे ही कोई भी नंबर लेंगे, दो क्रमांक संख्या लेंगे, वो 2 से हमेशा विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक नंबर लेते हैं 24 है, तो 24 हम क्या कर सकते हैं 2 × 3 × 4। अगर हम इसको गुणा करते हैं 2 3 6 6 को 24, तो इन सबका जो 3 नंबरों का जो गुणनफल आ रहा है वो हमेशा 24 से क्या हो रहा है विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे संख्या है 24 से हमको उसको विभाजित करना है, तो कोई भी एक नंबर लेते हैं तो 24 से वो विभाजित होगा ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 3 × 4 × 5 × 6। अगर हम इसको क्या करें 24 से भाग दें तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 से 24 काटेंगे 6 बार में 6 × 6 हो गया, तो बचा क्या 3 × 5, 3 × 5 बचा, तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 7 × 8 × 9 × 10। तो इससे अगर हम 24 इसको हम 24 से काटें तो ये भी पूरी तरीके से कट जाएगा। यहाँ से देखते हैं 8 से 24 काटेंगे 3 बार में, 3 बचा 3 से 3 9 काट दिए 3 बार में। तो जैसे कि कोई भी 4 हम क्रमागत संख्या लेंगे तो उसको हम 24 से काटेंगे तो पूरी तरीके से 24 कट जाएगा। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी सम संख्याएं होंगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से हमको बताना है कौन कौन सम संख्याएं हैं और कौन सी विषम संख्याएं हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है a1 दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले से ही दिया है क्या वो दिया हुआ है, क्या दिया है कि a क्या है समधन पूर्णांक है, ये क्या है समधन पूर्णांक है, और b क्या है b एक विषम धन पूर्णांक है। क्या कह रहा है विषम धन पूर्णांक है। और हमारा नंबर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सी संख्याएं सम है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सम संख्याएं, सम संख्याएं। अब हम निकालते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है a²। तो a एक सम पूर्णांक है, ठीक है, समधन पूर्णांक है। तो एक समधन पूर्णांक लेते हैं, जैसे समधन पूर्णांक हमने ले लिया 2 और 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ गया ये 4 आ गया। तो ये क्या आ रहा है एक समधन पूर्णांक है। तो समधन पूर्णांक का हमेशा जब स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा एक समधन पूर्णांक आएगा। तो यहाँ पर a² हमारा हो गया। दूसरा कह रहा है b²। तो यहाँ पे देखते हैं b² हमारा क्या है, b क्या है एक विषम धन पूर्णांक है। तो विषम संख्या लेते हैं, यहाँ पे हम ले लिए 3 का स्क्वायर। तो अगर हम 3 का स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पर एक 9 आ गया। तो 9 क्या है विषम धन पूर्णांक है। तो यहाँ पर b हमारा क्या हो गया, b हमारा नहीं होगा। अब देखते हैं a + b। तो हम क्या करते हैं एक सम संख्या 2 और विषम संख्या 3, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 5 नंबर आ गया। 5 क्या है एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर हमारा a + b भी एक विषम संख्या है, एक सम संख्या नहीं है। और तीसरा क्या कर रहा है कि a × b, यहाँ पे क्या कर रहा है 2 और अगर हम 3 को गुणा करते हैं तो हमारा कौन सी संख्या आएगी 6 आ गई। 6 क्या है सम पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। तो यहाँ पर a × b क्या हो गया एक समधन पूर्णांक हो गया। तीसरा अगला क्या कह रहा है a × a + b। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कह रहा है 2 × 2 + a कह रहा है। यहाँ पर a एक समधन पूर्णांक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया एक समधन पूर्णांक ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो रहा है 2 × 2 एक कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको जब हम गुणा करते हैं तो कितना आ गया 6 आ गया। ये भी एक क्या हो गया समधन पूर्णांक आ गया। तो क्या करेंगे a में a + 1 भी क्या है एक समधन पूर्णांक है। अगला क्या कह रहा है b × b + 1। क्या कह रहा है b × b + 1। b हमारा एक विषम धन पूर्णांक है, तो विषम धन पूर्णांक लेते हैं। यहाँ पे हम विषम धन पूर्णांक 3 ले लिए, 3 गुणे में क्या होगा 3 + 1 हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 3 × 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर आ गया 12। 12 एक क्या है समधन पूर्णांक है जो कि 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे समधन पूर्णांक और आ गया क्या हो गया b × b + 1। तो हमारी जितनी भी समधन पूर्णांक थी a² a × b a × a + b और लास्ट में आया b × b + 1। तो इतनी संख्याएं हमारी क्या है समधन पूर्णांक है। बाकी के क्या क्या है b² हो गया। अगर हम इसमें पूछे कि विषम धन पूर्णांक क्या है, तो विषम संख्याएं अगर हम इसमें लिखना चाहें तो हम इसमें लिख सकते हैं विषम संख्याएं कौन कौन सी आई है b² आया है, a + b आया है, a + b आया है, और क्या आया है
इतनी आए। दो संख्याएं हमारी क्या आई है, बी स्क्वायर और ए प्लस बी, ये दोनों संख्याएं हमारी क्या आई है, विषम संख्याएं। बाकी क्या है, ए स्क्वायर है, ए गुणे बी है, ए इंटू ए प्लस बी 1 है, बी इंटू बी प्लस 1, तो ये सभी धन धन पूर्णांक आया है। बाकी के ए बी स्क्वायर और ए प्लस बी जो क्या है, दो विषम संख्या है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सम संख्या है, विषम संख्या है। हमारा क्वेश्चन पूछा था सम संख्या है, तो हम यहाँ तक लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने अलग से एक्स्ट्रा लिखा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा गया है, इनके किन गुणधर्मों के आधार पर ये कथन सत्य है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 गुणे 8 प्लस 7 बराबर में क्या है, 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 का गुणा 8 और 7 दोनों में किया गया है। यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया गया है। तो ये जो नियम है वो किस नियम पे आधारित है, तो इस नियम का नाम है योग पर गुणन का वितरण नियम। इस नियम पर ये क्वेश्चन लगाया जाता है, योग पर गुणन का वितरण नियम। जैसे कि देख सकते हैं, योग पर क्या करा, योग पर गुणन का मतलब कि जो गुणा किया गया है इस पर योग का, जैसे हमारे यहाँ पे 3 गुणे है तो इस पर योग का वितरण नियम लगाया गया। ये हमारा 8 प्लस 7 है, ये योग पर क्या किया गया है, गुणन का वितरण नियम लगाया गया है। यहाँ पे वितरण देख सकते हैं कि इसको विभाजित कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 प्लस 5 प्लस 9 बराबर में क्या है, 3 प्लस 5 प्लस 9। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट का बदलाव हुआ है। यहाँ पर 5 प्लस 9 ये जो है वो ब्रैकेट में है, लेकिन आगे देखिए तो 3 प्लस 5 पे ब्रैकेट लगाया गया है। तो ये जो नियम है वो क्या नियम है, नियम को कहते हैं सहचर्य का नियम। क्या कहते हैं, सहचर्य का नियम। सहचर्य के नियम में क्या होता है, ब्रैकेट में बदलाव होता है अगर योग का है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्लस 5 प्लस 9 है, यहाँ पे 3 प्लस 5 प्लस 9 है, दोनों नंबर सेम है बट ब्रैकेट में क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। तो ये हो गया सहचर्य के नियम के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 गुणे 2 बराबर में 2 गुणे 3। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा नंबर क्या हुआ है, उलट दिया गया। यहाँ पे 3 गुणे 2 था तो बराबर क्या कर दिया, 2 गुणे 3 कर दिया। तो ये नियम क्या है, क्रम विनिमय नियम होता है। इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम, इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्या होगा, नंबरों को बदल दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 गुणे 2 है, उसको क्या कर दिए हैं, 2 गुणे 3 कर दिए हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 गुणे 5 बराबर में a गुणे 5, तो a बराबर 3 है। अगर a की जगह पे हम 3 रख देते हैं तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये जो नियम है निरसन के द्वारा दिया गया था। निरसन ने इस नियम को दिया गया था, निरसन का नियम इसको कहा जाता है। अगर 2 वैल्यू दिए हुए हैं जिसमें से एक का वैल्यू हमको निकालना है, जैसे यहाँ पर a की वैल्यू निकालना है, पिछले वीडियो में हमने x की वैल्यू निकाली थी तो वहाँ पे x की वैल्यू 2 आई थी। तो यहाँ पर a की वैल्यू अगर हम निकाल देते हैं 3 रखते हैं तो ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इस नियम को दिया था निरसन ने, इसलिए ये नियम क्या कहलाता है, निरसन का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 ये नंबर हमको दर्शाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा लेते हैं। अब यहाँ पे हम नंबर दर्शाते हैं तो यहाँ हो जाएगा, बीच में क्या करेंगे, पहले 0 ले लेते हैं, फिर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 और ये हो गया -5। यहाँ पे -5 बोला है तो -5 तक। अब यहाँ पॉजिटिव साइन में भी 5 तक बोला है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 आगे बढ़ा देंगे, ये हो गया 5। तो यहाँ पे हमको इस रेखा पे जितने भी ये नंबर दिए गए हैं -5 -2 0 1 2 5, इस नंबर को हमको इस पे दर्शाना है। तो यहाँ पे पहला हमारा नंबर कौन सा था, -5 है तो इसको हम लिख देंगे a। उसके बाद कौन सी संख्या है, -2 है तो इसको हम लिख देंगे b। फिर उसके बाद कौन सी नंबर है 0 तो इसको लिखेंगे c। फिर है 1 तो इसको लिख देंगे d। फिर है 2 तो इसको हम लिखेंगे e। और लास्ट में क्या है 5 तो इसको हम लिख देंगे f। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।